नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में खत्म हो गई। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए हैं। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। हालांकि हम आपको ये बता दें कि ये वो इंडिया नहीं है जिसे पूरी दुनिया जानती है। इस इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बात आज इसी पर होगी, चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया, विपक्षी दलों के नए गठबंधन का यही नाम रखा गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ जुटे 2024 के लिए नया गठबंधन बनाया। इसके बाद सभी मंचों ने एक मंच पर आकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस गठबंधन के नाम की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी दलों ने इंडिया नाम पर सहमति जाहिर की है। Our alliance will be called the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL। अगले चरण की बैठक मुंबई में होगी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा। गठबंधन को लीड कौन करेगा, फेस कौन होगा, इस सवाल के जवाब में खड़गे बोले हैं कि इसके लिए 11 सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिसके संयोजक का नाम मुंबई की अगली बैठक में तय होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। ये एनडीए और इंडिया के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। उधर विपक्षी एकता पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये लोग देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक दूसरे के बारे में उनके विचार आज भी सोशल मीडिया पे सब लोग सुन रहे हैं। ये विचारधारा की बात नहीं है। ये एक मुद्दे से जब ये कहते हैं कि वो देश बचाने के लिए इकट्ठा हुए, वो खुद को बचाने के लिए इकट्ठा हुए, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहरहाल इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को 26 दलों का साथ मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि आपसी मतभेद भी नहीं है और अब 2024 के रण में विपक्ष का ये बड़ा गठबंधन एनडीए को टक्कर देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है विपक्ष की बैठक पर कि कुछ लोगों ने अपनी दुकान खोली है। चुनाव के लिए ये दुकान खोली गई है। उनकी दुकान भ्रष्टाचार की गारंटी है। कुछ दल जातिवाद का जहर बेचते हैं। आज ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। परिवारवाद के कट्टर समर्थक जुटे हैं एक साथ। कुछ लोग करोड़ों के घोटाले में जमानत पर हैं। लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं ये लोग। परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना।
अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। तो 2024 की जंग अब फिक्स हो चुकी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका राजपाल जी। और कांग्रेस की तरफ से हैं कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। और हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, इकट्ठा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात यह है कि अब यूपीए से वो हो गया है इंडिया। हालांकि ये वो इंडिया नहीं है जिसे पूरी दुनिया जानती है, ये वो इंडिया है जो आज बना है। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, जो अलायंस नया तैयार किया है, कोशिश इसी बात को लेकर है कि 2024 का जो मुकाबला होगा उसमें मोदी यानी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन खड़ा करने की कोशिश में विपक्षी एकजुटता नजर आ रही है। हालांकि अभी तक हम बात करें तो दो दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उसमें जिस तरीके से एक साथ एक सुर मिलाए जा रहे हैं, उसमें कोशिश इसी बात को दिखाने की हो रही है कि पूरी तरीके से विपक्ष का जो गठबंधन है वो एक जुट है। हालांकि कौन इस नए गठबंधन में की समिति में कौन कौन शामिल होगा, समन्वय समिति में कौन शामिल होगा, ये अब मुंबई में होने वाली अगली बैठक में तय किया जाएगा। लेकिन आज जो बैठक हुई है और उसमें जो नए अलायंस का नाम इंडिया दिया गया है, उसके जरिए कहीं ना कहीं विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए सुमित, विपक्ष को पता है कि 2024 का मुकाबला न सिर्फ बीजेपी से बल्कि मोदी की उस विचारधारा के साथ विपक्ष का होना है जिसकी काट अभी तक विपक्ष तलाश नहीं पाया है। तो ऐसे में क्या सभी जो दल हैं वो एक छाते के नीचे यदि आते हैं तो ऐसे में मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? शायद यही एक चुनौती जो बीजेपी से मिल रही है विपक्ष को, उसी चुनौती से निपटने के लिए इतनी बड़ी संख्या में 26 के करीब जो संगठन है, जो राजनीतिक दल हैं, वो एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और राजनीतिक दल विपक्ष के इस गठजोड़ के साथ खड़े नजर आएंगे। यानी कि बेहद दिलचस्प मुकाबला 2024 का रहने बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होगा। अनुराग, मैं चर्चा की तरफ रुख करते हैं। भूपेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि यूपीए का नाम बदलकर अब कर दिया गया है इंडिया, इसके पीछे क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट को लेकर यूपीए का नाम बदलकर अब ये रख दिया गया? भूपेंद्र जी, भाजपा का राष्ट्रवाद क्या है? बड़ी हैरत होती है, आप लोग ऐसे शब्द क्वाइन करते हैं। क्या आतंकवादियों को घर छोड़ने जाना राष्ट्रवाद है? क्या अपने एयरबेस की पाकिस्तान की आईएसआई से जांच करवाना राष्ट्रवाद है? क्या जो है हिंदुओं की जो हत्या हो रही है कश्मीर में, ये राष्ट्रवाद के तहत हो रही है? ये कैसे आप जो है उनको नाम पर सीधे चस्पा कर देते हैं कि वो राष्ट्रवाद कर रहे हैं? ये बात जो है आप जो है इंडिया का मतलब जो आप अगर उसका अर्थ समझते हैं, आज भारत को जिस तरह से तोड़ने और जहर फैलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी भोपाल में जातियां गिनाई थी, 57 जातियां उंगलियों पर गिन गिन कर बताई। कौन तोड़ रहा है जातियों में देश को? कांग्रेस तोड़ रही है। कांग्रेस गिना रही है क्या उंगलियों पर एक एक जाति का नाम? ये जो है जो कहते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं। आज भारत में अभी भोपाल में बोलकर गए 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, 4 दिन बाद उनको भाजपा में सरकार में शामिल कर लिया। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपा की वॉशिंग मशीन में घुसते ही सब साफ हो गए। यहां से डालो वहां से सफेद। ये जो मशीनें बना रही है भारतीय जनता पार्टी, ये समझती है कि जनता इसको नहीं समझ पा रही। ये पाखंड, ये ढोंग एक्सपोज हो चुका है। बहुत सारी मीडिया के माध्यम से वो थोड़ी बहुत जो उन्हें मदद मिलती है, वो मदद भी अब काम आने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी पीड़ित है। हिंदुस्तान के हर आदमी के ऊपर चोट की गई, हिंदुस्तान के हर आदमी की अस्मिता को ललकारा गया है।
और इसीलिए ये घबराहट है, इसीलिए चिल्लाहट है। क्या आज भारत को एक इंक्लूसिव भारत की जरूरत नहीं है, जिसे आप जातियों में तोड़ना चाहते हैं, जिसे आप वर्ग में तोड़ना चाहते हैं, जिसे आप जो है जहर में धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं? हम उस इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, हम उस डेवलपमेंटल राजनीति के लिए इस अलायंस में सामने आए हैं, जिसमें जो है इसको आज बेचा जा रहा है। हिंदुस्तान की 70 साल में बनाई गई सारी जो बड़ी चीजें हैं, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती थी, जिसकी आर्थिक रक्तवाहिनियां चलती थी, उन सबको बेचा जा रहा है। ये सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्या ये देश देख नहीं रहा है? इसलिए हमको डेवलपमेंटल अलायंस चाहिए, इसलिए हमको इंक्लूसिव अलायंस चाहिए, इसलिए हमको एक नेशनल अलायंस चाहिए, जो वो हम काम कर रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी लौटूंगा मैं। राजपाल यादव जी, राजपाल सिसोदिया जी क्या कुछ कहेंगे? एक एक शब्द का मतलब बता दिया है भूपेंद्र जी ने, और इसलिए ये नाम दिया गया है इस महागठबंधन को। देखिए, यूपीए के काले कारनामे छुपाने के लिए यूपीए का नाम जब देश के अंदर आता है तो वो सारे A to Z घोटाले जनता के दिमाग में आते हैं। उससे उस कलंक को मिटाने के लिए 2024 के चुनाव में जाने के लिए 26 दलों के साथ बैठकर जो आज एक कट्टर भ्रष्टाचारियों का एक जो सम्मेलन हुआ, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कट्टर भ्रष्टाचारियों का, जिसके अंदर भ्रष्टाचार की गारंटी तय हुई है। ये तय हुआ है कि अब इस अलायंस में, इस बैठक में जो लोग हैं, वे सब लोग अधिकृत तौर पर भ्रष्टाचार कर सकेंगे, और जो लोग जेल जा चुके हैं उनको इसमें न्योता दिया गया है। और सम्मान का मापदंड क्या है वहां पे मालूम है आपको? वहां पे सम्मान का मापदंड है कि कौन कितने केस में कितने रुपए की जमानत पर है। जो लोग बेल पे है, जो लोग जमानत पर है, उन लोगों को उस स्तर का सम्मान इस अलायंस के अंदर देने का काम हुआ है। नाम बदल लेने से आपका कलंक नहीं धोया जाएगा, आपका कलंक नहीं मिटेगा। ये जो अलायंस बना है, इसने क्या खतरा बताया? तो इसने देश की जनता को यह खतरा बताया कि लोकतंत्र खतरे में है। तो कौन सा लोकतंत्र? तो लोकतंत्र की परिभाषा मैंने आपने जो पढ़ी है वो तो यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए स्थापित किया हुआ शासन लोकतंत्र की श्रेणी में आता है। परंतु इसमें आज क्या तय हुआ? तो इसमें आज ये तय हुआ कि परिवार के द्वारा परिवार के लिए स्थापित किया हुआ शासन ये इस नए गठबंधन का लोकतंत्र है, जिसको बचाने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये एकत्रित हुए हैं। यहां पर परिवार का जो तंत्र है, आप देखेंगे इन 26 के 26 जो संगठन है, इनके सबके परिवार चल रहे हैं। परिवार के माध्यम से और राजनीति चल रही है। कई तो 3-3 पीढ़ी के इसके अंदर जो है नेता मिलेंगे आपको, जो तीसरी पीढ़ी पे आकर और उस राजनीतिक दल का नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस परिवार तंत्र की पताका को फहराने का ये प्रयास है, और इस प्रयास की हम निंदा करते हैं। ये मेल ठीक ऐसे ही मेल है जैसे तेल और पानी का मेल होता है। ठीक है सिसोदिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा। दिल्ली से संवाददाता विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, 26 दल एक साथ इकट्ठे हुए हैं एक मंच पर, नाम भी बदल लिया है अपना, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कई चुनौतियां हैं इस महागठबंधन के सामने कि इसे लीड कौन करेगा, फेस कौन होगा, और दल तो मिले हैं लेकिन दलों के दिल मिलेंगे क्या? विनीत जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो विपक्षी पार्टियां, जो 26 पार्टियां में बेंगलुरु में मिली, उनके दल तो मिल गए हैं लेकिन क्या उनके दिल भी मिलेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने नाम तो रख लिया है लेकिन उस नाम को आखिरकार आगे कौन बढ़ाएगा, आगे बढ़ के नेतृत्व कौन देगा, यह यहाँ बड़ा सवाल है। एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जो बीजेपी है वो लगातार सवाल पूछती रहती है कि आखिरकार नेतृत्व कौन करेगा। एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि नीतीश कुमार जो है, उन्हें लगातार ये चर्चा होती रही है कि उन्हें संयोजक की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन
दूसरी बैठक हो गई है, अभी तक ये जिम्मेदारी नीतीश कुमार को नहीं दी गई। तो आखिरकार क्या कारण है? इसके साथ ही साथ जहां तक विभिन्न राज्यों के बारे में बात करें, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि बंगाल में जो स्थिति है, जिस तरह से बंगाल में जो कांग्रेस क्या ममता बनर्जी जो है वो क्या कांग्रेस को स्पेस देगी या फिर जो लेफ्ट दल है उसे वो स्पेस देगी, यहां पर एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ अगर हम केरल के बारे में बात करें तो क्या केरल में जो लेफ्ट दल है वो कांग्रेस को स्पेस देंगे? इसके साथ ही साथ जो अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, क्या वहां पर कितना वैल्यू जो है वो कांग्रेस को दिया जाएगा? बिहार के बारे में बात करें, बिहार में कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि ये ऐसे सीट्स हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर काफी संख्या में जो चुनाव है, जो सीट से लोकसभा के वो आते हैं। क्या लोकसभा के जो 80 सीट हैं उसमें से कांग्रेस को, जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उसमें कांग्रेस को कितना आखिरकार सीट मिलेगी? कांग्रेस उसमें से कितनी सीटों को जीतेगी? अगर हम पिछले चुनाव के बारे में बात करें तो वहां से राहुल गांधी भी हार गए थे और सिर्फ एकमात्र सीट जो है रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी। उसके पहले 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिले थे। बिहार से भी यही बड़ा सवाल होता है, बिहार से भी 40 सीट जो है वो बिहार से भी आती है। तो क्या वहां पर क्या स्थिति होगा? एक बड़ा सवाल यह है। इसके साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो क्या ममता बनर्जी वहां पर कांग्रेस को या लेफ्ट दलों को भी समर्थन देगी? कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर अभी भी चर्चा की जानी है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें दिल्ली के बारे में बात करें, यहां पर एक जो बड़ा सवाल यह भी होता है कि कई बार जो है वो दिल्ली में गठबंधन की स्थिति बन पाएगी? क्योंकि 2019 में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोशिश की थी कि वो एक गठबंधन बना ले और उसके बाद जो है वो जीत सके, लेकिन सीटों को लेकर के विवाद हो गया और जिसके कारण यह फैसला नहीं लिया जा सका। अब यही स्थिति पंजाब में भी बन जाती है, क्योंकि पंजाब में पिछली बार में जो सत्ता आम आदमी पार्टी ने छीनी है वह पहली सत्ता उन्होंने कांग्रेस से छीनी है। तो क्या आखिरकार ऐसे में पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन कर सकेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है बिल्कुल ये एक ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाश रहा है अभी भी ये महागठबंधन। भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। जो सवाल मैंने विनीत से किया वो सवाल आपसे ही करना चाहूंगा मैं कि क्या ये दल मिल गए हैं लेकिन इन दलों के दिल मिल पाएंगे क्या? जैसा कि विनीत ने कई राज्यों के नाम बताए, उन राज्यों में जो महागठबंधन है उन दलों के बीच में टकराव है। भूपेंद्र जी इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं। गठबंधन का अर्थ होता है कि सबके जो है हितों का ध्यान रखना, सबके हितों को समन्वित करना और उस दिशा में गठबंधन आगे बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में 32 से ज्यादा दल समाहित हैं। छूट कर भागे हैं, इस बात की चर्चा आप नहीं करते? क्यों भागी शिवसेना, क्यों भागा अकाली दल? ये तो गठबंधन के, ये भी तो 32 की लंगड़ी लगा के घूम रहे थे। इसकी चर्चा भी तो करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, ये जो हमारे प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़ी मीठी बातें कर रहे थे कि पाप छुप नहीं सकते नाम बदलने से। ये इनकी आत्मग्लानि बोलती है, क्योंकि गांधी हत्या के पाप को छुपाने के लिए इन्होंने अपना नाम जनसंघ रखा था। फिर जनसंघ से जो है जब ये जनता पार्टी में शामिल हुए, उनके कंधे पर चढ़कर लोकनायक। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, राजपाल जी क्या कुछ कहेंगे जो आपकी एनडीए में जो टूट हुई है? धोखा करने के लिए, धोखा कलंक छुपाने के लिए इन्होंने अपना नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। ठीक है, राजपाल जी क्या कहेंगे? अकाली दल और शिवसेना भोंका था। ये भारतीय जनता पार्टी की कलंक गाथा पूरा देश जानता है। ठीक है, सवाल का जवाब देते हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र गुप्ता जी अब चुप होंगे जब भी बोल पाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आज शिवसेना किसके साथ ही देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का अलायंस के साथ सरकार है। ये संविधान की शपथ के साथ है। अब आप बोल रहे थे जब मैं आप बोल रहे थे जब मैं सुन रहा था, ये कांग्रेस के लोग और ये तमाम विपक्षी दल जब किसी कोई लहर आती है, कोई विषय चलता है, जब आज मोदी जी के नाम की, विकास के नाम की, मोदी जी के नाम की पूरी वैश्विक स्तर पे इस प्रकार की लहर चल रही है कि उस लहर को देखकर जितने भी ये सांप नेवले जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी है, जो एक दूसरे को किसी भी स्थिति में पसंद नहीं करते, जिनके क्षेत्रीय स्तर पर इनके सबके अलग अलग एजेंडे है, अलग अलग विषय है। बिल्कुल, ठीक है। नाम बदल जाने से क्या काम बन जाएगा और दल मिल गए हैं, लेकिन क्या इन दलों के दिल मिल पाएंगे? ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने हैं अभी इस गठबंधन को। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। विनीत आपका भी बहुत शुक्रिया, अनुराग आपका भी बहुत धन्यवाद। चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।